हेलो एवरीवन, मैं राजपूत सर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? चलिए जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन, जल्दी से आ जाइए बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सीजी बोर्ड मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस with previous year question, with previous year questions chapter wise, by Rajput sir, by Rajput sir, RJ sir। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर 8085540622, दूसरा नंबर है 6265666635। हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी चीज़ की क्लास कराया जाता है। 10th-12th स्कूल का क्लास 1 to 12th क्लियर है। चलिए आज क्लास 10th का डे 2 है, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? डे 2 है। डे 2। चलिए तो सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। धीरे धीरे हम लोग को बढ़ते जाना बच्चों, कोई भी पैनिक नहीं होना हमें कहीं पर से भी। क्लियर है? ठीक है। आज के लेक्चर में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है हमारे पास gx और px का, ठीक है। कल हमने देखा था अगर px का फैक्टर gx हो तो हमें वो चेक करना था, ठीक है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन दे दिएगा ये px और ये gx, ठीक है। और इफ gx इज when gx is factor of px। क्लियर है? तो कल का क्वेश्चन हमारे पास रिवीजन हो जाएगा बच्चा। चलो ध्यान दो, क्या कल हमने पढ़ा था? अगर gx is factor of px तब क्या होता है? gx का जो भी वैल्यू आएगा, सपोज x -2 है क्वेश्चन में, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? px में रखेंगे। और px इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग? px इक्वल टू 0 रखते हैं। क्लियर है? यस और नो? चलिए इसी मेथड से बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन है gx इक्वल टू x -1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है gx इक्वल टू x -1। तो यहाँ पर x -1 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस और नो? x इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। px इक्वल टू क्या दिया है? ax स्क्वायर माइनस 5x, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्या दिया है? प्लस 3। ये क्या दिया है? px। और इसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे, तभी तो फैक्टर कहलाएगा। अब हम कितना निकालें? gx x इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू 1।
ठीक है, x इक्वल टू 1 रखेंगे। अब चलो रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा बच्चों, तो 1 गुणा 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। a 1 जा a, और यहाँ पर ध्यान दो, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। क्वेश्चन को समझना है आपको, बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। gt इक्वल टू t माइनस 3, क्वेश्चन दे दिया है gt इक्वल टू t माइनस 3। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो +3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, t इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। t इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, px या pt इक्वल टू, क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 2at, टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 माइनस 2a प्लस 3। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर t इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 टू द स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो अलजेब्रा प्लस माइनस करने आता है अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा बच्चों, 4a, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो बताओ मुझे। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये 12 को हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, ये 0 है ना, 4a इक्वल टू हो जाएगा -12, तो a इक्वल टू हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 3 कितना आ जाएगा, -3। तो इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा -3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए नोट कर लिए बेटा। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2019 में, ठीक है, क्वेश्चन था, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, फैक्टर ऑफ is a factor of polynomial बच्चों जितना मैं करा रहा हूं उतने को ही पढ़िएगा, बार बार बोल रहा हूं, एक ही शब्द बोल रहा हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।
नंबर मैंने पहले ही बता दिया 8085540622 या फिर 6265666354 पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना उतना ही है जितना मैं डेली का करा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ मिल करके 60 दिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। हो सकता है आप 100 में 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए कैसे करोगे, सेम प्रोसेस में बता देता हूँ। ये क्या है, फैक्टर है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया पहला ही। ठीक है, अब x का वैल्यू किस में रखेंगे, p1 में, p1। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू कितना रख दूंगा, 0। क्लियर, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 प्लस में इधर जब मैं ट्रांसफर मारूंगा तो कितना हो जाएगा, -2। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, समझ में आया। इसको मैं शॉर्ट मेथड में बताया हूं, कॉन्सेप्ट पहले समझिए। लिखने का तो आपको इस सभी बुक या फिर स्कूल में आपके टीचर्स लिखवाए होंगे, लिखने का प्रोसेस मेथड आपको पता है। क्लियर, पहले तो समझना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बस मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत आसान है। ठीक है, शेषफल थ्योरम बोलेंगे इसको। क्लियर, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोल रहे फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिविडेंड एंड डिवीजर आर px का वैल्यू दे दिया और gx का वैल्यू दे दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। px इक्वल टू दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया है क्या, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, माइनस 3x प्लस 6, माइनस 3x प्लस 6 प्लस 6 ये दे दिए हैं। और gx इक्वल टू, ठीक है, दे दिया है x माइनस 2। ठीक है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ठीक है, x माइनस 2। डिवीजर बोलो या डिवाइजर बोलो, ठीक है, डिविडेंड। ठीक, अब दो चीज दे दिया है, फाइंड करना है रिमाइंडर। कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन है रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है एंड डी। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजर को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो gx इक्वल टू, यहां से देखो gx इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस x का वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, डिविडेंड में। ठीक है, इस x का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। px को क्या करेंगे हम लोग, px इक्वल टू 0 कर देंगे और px का वैल्यू क्या दे दिया है, ठीक है, p2। ठीक है, p2 रखेंगे इसको, p2 px 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। ठीक, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 3 2 जा 6 प्लस 6। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, ये हमारा आ गया क्या, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया बेटा, 8 आया।
क्लियर? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, फैक्टराइज करना। ठीक है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। कल हमने मिडिल टर्म्स में देखा था स्प्लिट मिडिल टर्म्स, एक और है। ठीक है, सेम चीज ही करना है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में मैं आपको वर्क दे रहा हूं, उसको आपको करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। क्लियर? 3 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये 5 क्वेश्चन को आपको वर्क करके आना है, और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8085540622 या फिर 6265663545 सॉल्यूशन को सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे बच्चों, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से बनाए हैं या नहीं। ठीक है, और जब आप भेजेंगे तो आप अपना नेम और गुड नेम, ठीक है, क्लास 10th में ही हो ही है ना, और कौन से प्लेस से हो, ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल सबमिट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलो ध्यान दीजिए, छोटा सा टॉपिक और बच गया है, 2 टॉपिक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितना हमें यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सबसे पहले कल हमने पढ़ा, पहला देखो टॉपिक को डिस्कस करते जाइए। ठीक है, अगर gx दिया है और px दिया है तो हमें चेक करना है कि ये फैक्टराइज है कि नहीं, ये फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर है या नहीं, ये चेक किए। दूसरा, अगर फैक्टर है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो फाइंड आउट करना है, इसमें वैल्यू दे देगा, a या k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। तीसरा, रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट किया। चौथा, फैक्टराइज किए, फैक्टराइज मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। ये 4 टॉपिक थे इस चैप्टर में जिसको हमने कंप्लीट किया है अभी तक। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए तो इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे लोग मेरे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अगर एग्जाम में पूछा तो आपसे बनना चाहिए, 2 क्वेश्चन ही काफी है। क्लियर? ठीक है, हालांकि नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपके चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं, जो थ्योरम उससे रिलेटेड। क्लियर? इफ डिविजर इक्वल टू 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कोटिएंट इक्वल टू x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, और व्हाट इज द डिविडेंड, एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन को आप लोग का वर्क रहेगा। क्लियर, चलिए देख लीजिए। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। डिविजर का वैल्यू दे रखा है, कोटिएंट का वैल्यू दे रखा है, रिमाइंडर का वैल्यू दे रखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 इंटू कोटिएंट कितना दिया है बेटा, x प्लस 1, रिमाइंडर कितना दिया है 3, रिमाइंडर कितना दिया है 3। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई करो 3 से, 3x स्क्वायर से कितना आ जाएगा 3x क्यूब, फिर इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 2x और 2 1 जा 2 और ये प्लस 3 ये बच गया। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 3x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होगा, प्लस 3 और ये माइनस 2 है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यस, और ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास डिविडेंड का वैल्यू। क्लियर है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 2 लेक्चर और बच्चा, उसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शुरू के 5 चैप्टर में, शुरू के 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। तो उम्मीद करता हूं कि 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आएगा चैप्टर 1 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 दिन में अगर आप अपना 4 नंबर अगर आप कंप्लीट करते हैं, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर मत पढ़ना, जितना पढ़ा रहा हूं बेटा उससे बाहर मत पढ़ना। उसी क्वेश्चंस को बार बार करना है। सर आज कौन कौन से क्वेश्चन, बुक रखिएगा सामने में। बुक रखने के बाद आपको करना क्या है, जितना आज मैंने कराया उतने को ही आपको बार बार करना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा सर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम में आपको मैं ऐड कर दूंगा, या फिर हमारे चैनल में यूट्यूब क्लास में आपको लास्ट में चैनल के लास्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमें हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज हमने लेक्चर 2 कंप्लीट किया, चैप्टर 1। ठीक है, बाय। राजपूत सर, आरजे सर। क्लियर, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर 8085540622। अच्छा, एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, कितने बच्चों को संस्कृत ग्रामर पढ़ना है? क्लास 10th का संस्कृत ग्रामर जो एग्जाम में आना है, संधि, समास, कृदंत, प्रत्यय, उपसर्ग, निबंध लेखन, ठीक है, तो कितने लोगों को पढ़ना है कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का ग्रामर क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है, चलिए फिर ये नंबर है, और दूसरा 6265666354। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ताकि जब भी क्लासेस आपको स्टार्ट हो यूट्यूब में तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज का दिन आपका मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।